अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आजकल पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और स्पेसिफिकली बसेस के हवाले से आप देखेंगे तो रिसेंटली फैसल मॉल का एक एक्सीडेंट हुआ है जिसके वजह से उनको बैन कर दिया गया मोटरवेज पे। तो इसके अलावा भी रिसेंट टाइम्स में हमने काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट्स देखे हैं जो कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं या ड्राइवर्स की गलती की वजह से हुए हैं। तो आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट कैप्टन मौजूद हैं जो कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। इनसे हम पूछेंगे और आपको बताएंगे, अगर ये ड्राइवर्स भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप बस को कैसे एक्सीडेंट से बचा सकते हैं और किन बसेस के पाकिस्तान में आजकल एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो सर से हम डिटेल में आपको सारा कुछ पूछ के बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सर, ये एक्सीडेंट इतने ज़्यादा पाकिस्तान में आजकल जो हो रहे हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है वो हमें बताएं। इसकी बेसिक वजह है कि नॉन प्रोफेशनल ड्राइवर। जी जी। कोई भी कंपनी जिसको नीड होती है ड्राइवर्स की, तो जो ड्राइवर्स हायर करने वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें बस ड्राइवर की नीड है। उनका ड्राइविंग लाइसेंस ये भी नहीं देखते कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस 1 नंबर है, 2 नंबर है, वो आया तो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं या नहीं। बस उनको लिया और उनके हवाले कर दी बस। जी जी। बस हवाले करने का मकसद ये है कि लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना। बिल्कुल सर, लोगों की कीमती जिंदगियों के साथ खेला जाता है। आप देखें कि अगर एक फर्द खुदा न खास्ता वो जिंदगी की बाजी हार जाता है तो वो एक फर्द नहीं, वो पूरा खानदान जाता है। बिल्कुल सर। तो एक बस में अप्रोक्सीमेटली कोई 30 से 40 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। मीन्स के 30-40 खानदान ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। इसलिए ये मेन वजह है एक्सीडेंट की। दूसरी मेन वजह ये है कि जो बसेस की प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना। जी। दूसरी मेन वजह ये है। तीसरी मेन वजह ये है कि बसेस की सिलेक्शन, आप कौन सी बस में ट्रैवल कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, मैं यूटोंग का ही नाम ले लेता हूँ। यूटोंग जो बहुत ज्यादा चाह रही है आजकल पाकिस्तान में, उसके पीछे भाग रहे हैं। यूटोंग। हाँ, समझ नहीं आती, मतलब इतनी भी वो खास बस नहीं है, लेकिन उसको इतना हाइप क्यों दे दी गई है? उसको बस हमारे पाकिस्तान का आपको पता ही है कि 1.5 साल वाला साहब है, ऐसे सारे भागते हैं, सारे इसकी तरफ भागना शुरू हो जाते हैं, नहीं देखते कि इसका फायदा क्या नुकसान क्या है। यूटोंग में सबसे मेजर इशू जो कि लोगों को नहीं पता, उसका ब्रेक सिस्टम ठीक नहीं है। ऐसे ही है सर, उसका जो ब्रेक लेवल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसमें ट्रेवल करना समझ ले यूं ही है कि लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि नॉन प्रोफेशनल ड्राइवर। तीसरी बात के जो उनका मैकेनिकल सिस्टम है वो ठीक नहीं है। ऐसे। ठीक है, उनकी प्रॉपर चेकिंग नहीं होती, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, ना मैकेनिक्स की होती है ना ड्राइवर्स की होती है। जी जी। वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि बस वो कहते हैं कि स्टीयरिंग ड्राइवर जी, वो ट्रेन स्टीयरिंग पे बैठ के बस देखते ही नहीं है, बस स्टार्ट की और चलेगा। ऐसे ही है। ठीक है, हमारी कंपनी मुख्तलिफ है इसलिए कि हमारी हर वीक में ट्रेनिंग होती है। जी जी। जिसे आप रिफ्रेशर कह लें। अच्छा, हर वीक में आपको ट्रेन किया जाता है? हमारे सारे स्टाफ को बाकायदा से ट्रेनिंग दी जाती है। दैट्स गुड। हर डिपार्टमेंट देखें, जब आप रिफ्रेशर ही नहीं करवाएंगे तो कोई भी देखें, जो हमारी आर्मी है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपनी पाक आर्मी का। वो क्वार्टर्स पे खड़े होते हैं, उनकी क्यों ट्रेनिंग की जाती है हर वीक? इसलिए कि वो भूल ना जाए कि हमने बंदूक कैसे चलानी है या हमने अटैक कैसे करना है। ये तो नहीं कि ट्रेनिंग करके तो आप बैठ जाए, आप साल हो गया जी ट्रेनिंग नहीं की, तो वो बंदा भूल जाता है। जी जी। हमारी कंपनी में सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी कंपनी अपने सारे स्टाफ को रिफ्रेशर करवाती रहती है। बहुत अच्छी चीज़ है सर, बहुत अच्छी चीज़ है। आप यूरोपियन कंट्रीज में भी देख लें, उधर भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही है। अपने स्टाफ को वो रिफ्रेशर करवाते हैं, जो चीज़ नई ऐड करते हैं वो बताते हैं। और उसके बाद हमारी बस सर्विस में एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो कि मैं चैलेंज करता हूँ। पूरी जितनी भी आपकी ये डेवो बस सर्विस है, ये फैसल है, ये बिलाल है, ये नियाज, ये सारे भाई हैं अपने, लेकिन किसी में ये सिस्टम नहीं लगा हुआ जो रोड मास्टर बस सर्विस में ये सही कह रहे हैं आया मार्केट में। उसमें सिस्टम ये है कि आपने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी तो आपकी इधर एक कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल रूम से वो ऑटोमेटिकली आपको वार्न करेगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगी। ये यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा। ये मतलब कि जो सक्सेसफुल कंट्रीज है उसमें ये सिस्टम बड़ा एक एडवांस लेवल का सिस्टम है और हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जी। उसके बाद आप ओवर स्पीडिंग का तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है, एक तो हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग ऐसी, हमारे जो कैप्टन हैं, देखें अदर कंपनीज में ड्राइवर कहा जाता है, हमारी कंपनी में कैप्टन कहा जाता है। सर बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ में A to Z, हर एस्पेक्ट में आप एक एज अ कैप्टन ही देखे जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारी जो बस है उसमें सिस्टम ये है कि अगर आप जो कैप्टन हमारा देखें वो जा रहा है स्ट्रेट, वो विदाउट इंडिकेटर
अव्वल तो वो करता नहीं है, अगर वो विदाउट इंडिकेटर लेन की वॉल्यूशन करता है देन वो उसको वॉर्न करेगी, जो कंप्यूटर सिस्टम है फौरन उसको वॉर्न करेगा कि आपने इंडिकेटर नहीं दिया, आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते। मीन्स के कंट्रोल रूम हमारा बाकायदा बना हुआ, उसमें एलसीडीज लगी हुई हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है, यानी कि सेफ्टी के रिलेटेड हमारी कंपनी टॉप ऑफ द लाइन है, सेफ्टी से रिलेटेड हर चीज में मतलब टॉप पे है, लेकिन सेफ्टी में भी एक्स्ट्रा मतलब पैसेंजर्स की सेफ्टी, कैप्टन की सेफ्टी, बस की सेफ्टी, और जो अदर ट्रेवल्स कर रहे हैं रोड के ऊपर, जो पब्लिक ट्रेवल कर रही है उनकी सेफ्टी। देखिए मोटरवे पे मैं समझता हूँ कि 80% जो दूसरे हैं लोग लाइक कार वाले नॉन प्रोफेशनल हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हमने उनको भी बचाना है, हमने खुद को भी बचाना है और हमारे पैसेंजर्स को भी बचाना है। जी सर, वही मतलब अच्छा इंसान है जो अपने साथ लोगों की भी मदद करे, लोगों की भी मदद करे। तो ये चीज हमें सबसे डिफरेंट करती है और मैं इस चीज का प्राउड फील करता हूँ कि मैं रोड मास्टर बस सर्विस में जॉब कर रहा हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अभी इस्तांबुल टर्की में जॉब कर रहा हूँ, मैं वहाँ 2 साल जॉब कर बिल्कुल ज़रा ऐसे ही लगता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना मुझे ऐसे ही फील हो रहा है। जी अच्छा, तो आप पाकिस्तान के अनएक्सपीरियंस ड्राइवर्स को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि वो बस ड्राइविंग करते हुए किस तरह मतलब ड्राइविंग करें और ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि मेजर जो काज है वो ओवर स्पीडिंग की है। मैं उनको एक मिसाल देना चाहूँगा। बचपन में हम कहानी पढ़ा करते थे अपनी बुक्स में कि एक कछुए की या खरगोश की कहानी थी। जी आपको याद होगा? जी याद है कि कछुआ जो है वो जीत जाता है खरगोश। हाँ जी, वो आराम आराम से चलता रहता है। देखिए वो कहते हैं कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आप जो रशी ड्राइव करते हैं वो बिल्कुल भी मत करें, इससे आपकी जिंदगी को भी खतरा है, आप पैसेंजर्स की भी और अदर्स की भी, ठीक है जी जी। और कभी भी वो गुस्से में आके ड्राइव ना करें, रिलैक्स होकर ड्राइव करें। रूल्स को देखें, जो भी प्रोफेशनल ड्राइवर होता है वो जब उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि रूल्स बनाए जाते हैं आसानियां पैदा करने के लिए। जी जी। रूल्स फॉलो करते हैं इंसान आसानियां पैदा करने के लिए। ऐसे ही है। जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं वो समझते हैं कि हमारे ऊपर सख्तियां हो गई हैं, भाई सख्तियां नहीं हो गई, रूल्स बनाए जाते हैं आसानियां और सेफ्टी पैदा करने के लिए। अगर आप रूल्स को फॉलो करें, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 110 पे जाना है, मुझे कंपनी कहती है, मोटरवे वाले कहते हैं मैं 108 पे ड्राइव करता हूँ, मेरी बस भी सेफ है, मैं सेफ हूँ, मेरे पैसेंजर सेफ हैं, अच्छा, जो मेरे आगे पीछे चल रहे हैं वो सेफ हैं। देखें प्रोफेशनल ड्राइवर की, कैप्टन की सबसे मेन निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि वो नींद पूरी करता है। जी जी। वो नींद प्रॉपर लेता है, वो ये नहीं कहता कि मुझे वो काम, अगर मेरा डिपार्चर हो रहा है ना 7 बजे तो मैं 8 घंटे 9 घंटे की नींद करके आया हूँ। मुझे पता है कि मैंने पैसेंजर्स को लेके जाना है, मैंने कितने खानदानों को अपने साथ लेके जाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप अपनी नींद पूरी करें, प्रॉपर रेस्ट करके आएँ और जो कंपनी आपको रूल्स देती है, जो कंपनी के मोटरवे के रूल्स हैं उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ताला आप हर किस्म के हादसे से महफूज रहेंगे।